आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और गुरु प्रेमियों, आपके समक्ष साहिब श्री गुरु नानक देव जी की जन्म पत्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो हार्डली 5-6 मिनट का होगा। अतः आपसे करबद्ध विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी का अवतार धारण करने पर परिवार तथा गांव में खुशियां मनाई जा रही थी। जैसे हिंदुओं में रीति रिवाज प्रचलित हैं, मेहता कालू जी ने भी बाल गुरु जी की जन्मपत्री तैयार करवाने के लिए पंडित हरदयाल जो ज्योतिषी को अपने घर बुलाया। पंडित पहले ही बहुत उतावला था कि किसी तरह अलौकिक बालक के दर्शन कर ले, जिसके बारे में वह दाई से पहले ही सुन चुका था। घर पहुंचकर उसने पहले बाला प्रीतम के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। दोस्तों, जब उसने बालक के दर्शन कर लिए तो उसने अद्भुत प्रकार का सुख शांति और सुकून अनुभव किया। पंडित हरदयाल जी ने सैकड़ों बच्चे देखे हुए थे तथा उनकी जन्म पत्रियां भी बनाई थी, परंतु ऐसा बालक उन्होंने आज तक नहीं देखा था जिसमें ईश्वरीय दृश्य उनको नजर आ रहा था। दोस्तों, यह बालक उसे ऐसा अमन का पैगंबर दिखाई दिया जिसने लाखों जलते हुए सीनों में ठंडक पहुंचानी थी। काफ़ी देर तक बालक के ईश्वरी नूर को देखता रहा। वह मेहता कालू जी को कहने लगा कि मेहता जी, आप तो बहुत भाग्यवान हैं जिनके घर में ऐसा ईश्वरी रूप बालक पैदा हुआ है। यह पातशाहों का पातशाह, सच्चा पातशाह होगा और दीन दुनिया का मालिक होगा, दीन दुनिया पर राज करेगा। सब धर्मों वाले इसके सच्चे धर्म को मानेंगे। यह बड़े बड़े डाकू और जालिमों का दिल जीत लेगा और उन्हें सत्य के मार्ग पर चलाएगा। यह एक अलग ही पंथ की निर्माण करेगा जो युगों युगों तक अटल रहेगा। दोस्तों, मेहता कालू जी और गुरु नानक की माता तृप्ता जी पंडित हरदयाल की भविष्यवाणी को सुनकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने पंडित जी को जन्मपत्री तैयार करने के लिए कहा। पंडित जी अपनी जंत्री खोलकर बैठ गए। बालक उनकी बहन बालिका नानकी भी यह सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही थी और अपने भाई के समीप आकर बैठ गई। पंडित हरदयाल की अजीब बातें सुनकर उनके कई सेवक भी पास में आकर खड़े हो गए और बड़ी नम्रता के साथ सच्चे पातशाह को देखने लगे। सहज स्वभाव ही उनके साथ जुड़ गए थे और उनके ध्यान परमात्मा की भक्ति में जुड़ गए थे। पंडित जी अपनी जंत्री देखकर नक्षत्रों और ग्रहों का अध्ययन करके पत्री लिखते जा रहे थे और साथ ही धन्य प्रभु कहते जा रहे थे। बाला प्रीतम का नाम भी उसकी बड़ी बहन के नाम पर रख दिया गया। वे बहनें स्वयं को भाग्यशाली समझती हैं जिनके छोटे भाई का नाम उनके नाम पर रखा हो। दोस्तों, साधारणतया हमारे समाज के अंदर यदि पुत्री के पश्चात पुत्र पैदा होता है तो वह बड़ा शुभ लक्षण वाला माना जाता है, क्योंकि यह समझा जाता है कि बहन अपने भाई को लेकर आई है। गुरु नानक देव जी की भी अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे और गुरु नानक देव जी ने अपनी सारी जिंदगी में बेबे नानकी जी उन्हें याद करते थे, तो वह हर हालत में उन्हें मिलने के लिए प्रकट हो जाते थे। दोस्तों, गुरु नानक देव एक ऐसे अलौकिक
अवतार हुए हैं, जिन्होंने अपने साथ हिंदू और मुस्लिम सभी को अपना मानकर, खुदा के बंदे मानकर उनको मार्ग दिखाया। दोस्तों, क्या वो हिंदू और क्या वो मुसलमान आज सभी गुरु नानक देव जी की पूजा तहे दिल से करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि जब गुरु नानक देव जी जहाँ अपना शरीर त्यागा तो उस जगह उनको फूल मिले। उनकी जहाँ अंतिम संस्कार की बात आई तो मुसलमान कहने लगे कि हम इस पीर को दफन करेंगे, और हिंदू कहने लगे कि हमारा देवता है, हमारा भगवान है, इसको हम संस्कार करेंगे। तो दोस्तों, झगड़ा हो रहा था। जब चादर हटा करके देखा गया तो इनको फूल मिले। उन फूलों को आधा आधा हिंदुओं और मुसलमानों ने बांट लिया। आज पाकिस्तान में इनकी जहाँ स्थान है, कॉरिडोर खुला हुआ है। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं होता तो दोस्तों, आप पासपोर्ट बनवाइए और देख कर आइए कि जहाँ गुरु नानक साहब का संस्कार हुआ वहाँ आधा हिस्सा मस्जिद के रूप में जो मुसलमानों ने बनाया, और आधा हिस्सा जो हिंदुओं ने अपना गुरुद्वारा मंदिर बनाकर रखा हुआ है। दोस्तों, बीच में पार्टीशन है। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों, इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मैं देता रहूँगा। दोस्तों, ऐसा मेरा संकल्प है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।